अब हम करेंगे 10 तारीख को। 11 तारीख हो गई। 11 तारीख को हमारे दो बढ़िया प्रॉफिट थे। ये 10 तारीख है। 10 तारीख। अब 10 तारीख के अंदर मैं आपसे पूछूं, पहला फ्लो थोड़ा ऊपर, ऊपर का लेवल भी बन गया। उसके हम्म, बाद में नीचे, हम्म, नीचे कंटिन्यूएशन में है। ठीक है। ये कैंडल नीचे हम्म, कंटिन्यूएशन में ही गई है, वापिस आई है। क्या मैं इसको 30% मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। कंटिन्यूएशन में है, 30% के एरिया में नहीं आएगी। जब मार्केट आ रहा है कंटिन्यूएशन में तो 30%। सेम कैंडल रेड बनी है और आगे का हिस्सा रेड रहा होगा, फिर बाद में हम्म। ग्रीन बना होगा, तो 30%, यानी हमारे पास डीएसडीएल लेवल बना ही नहीं है। ठीक है। यस। जी सर। लेकिन ये डीएस कंटिन्यूएशन में नहीं होगा हाँ, मतलब। ये डीएसडीएल बन गया। हाँ। हाँ, 100। 5 मिनट है ना, आपको बहुत चार्ट इजी कर देगा। जरूरी नहीं कि आप इन हम्म, ट्रेडों को करके इजी करो, लेकिन इन जी ट्रेडों के सर। हिसाब से आपको बहुत कुछ। अब ये रेंज है ना, ये रेंज, हम्म, ये वाला एरिया आपको इजी बता देगा कि मार्केट किस डायरेक्शन का होने वाला है। जितने भी हम रिटेलर ब्रेकआउट देख रहे हैं ना, वो ये नहीं, सिंपल चीजें हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें मेन छुपी हुई हैं, जिसको हम ट्रेड कर पाएंगे, जिससे प्राइस एक्शन और ज्यादा डीप अटैच कर पाएंगे। हमारी ट्रेड यहाँ होगी। और अगर हम देखें, ये टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है। हम चाहेंगे तो अपनी ट्रेड यहाँ एग्जिट होगी, इस एरिया के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो एक ही कैंडल के दायरे में चल रहा है मार्केट। एक ही हाँ, कैंडल दायरा वहां क्यों होगी? उससे है। पहले वाली कैंडल। यहाँ पे भी हमारी कर ट्रेड। सकते हो, बट ये इनसाइड है। नहीं नहीं, हमने जैसे कि आपने बोला डाउन साइड के लिए वो सेकंड कैंडल पे लेना है, ऊपर से रेड वाली हाँ, मतलब कैंडल। एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। फीबो तो पकड़ ही चुका है ये, और फीबो के हाँ। ऊपर स्टे भी कर रहा है। हमें पता है फीबो के ऊपर स्टे कर रहा है मार्केट। हम्म, ठीक है। और फीबो के ऊपर स्टे करने के बाद में मार्केट यहाँ से अगर निकलता है, मैं कहूँ यहाँ मैं एग्जिट कर लूँ, तो मेरी जल्दबाजी होगी, मार्केट नीचे जा सकता है। तो मेरे लिए लास्ट बड़ी कैंडल यही है, जिसके अंदर सारा मार्केट इसके अंदर है। तो मैं ट्रेड को एग्जिट करूंगा तो यहाँ करूंगा, हम्म, सेफ्टी के लिए। ये नहीं कि मार्केट ऊपर दिख रहा है तो मैं यहाँ कट करवा दूं, नहीं। जैसा रूल होगा वैसा। तो एक ट्रेड हमारी यहाँ एग्जिट होगी, दूसरी ट्रेड के लिए हमें दो कैंडल चाहिए, तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। हम्म, ओवरऑल आपने यहाँ पे ट्रेड ली है, आपकी एक ट्रेड लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही आगे टच हुई, और एक ट्रेड में आपका थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। बट इस छोटे प्रॉफिट से आपको आइडिया लगेगा, जिस दिन आपकी ट्रेड नहीं चल रही है, वो डायरेक्शन मजबूत हो जाता है। जब मैं कहता हूँ ना कि एक रिटेलर ब्रेकआउट कुछ परफॉर्म नहीं किया, फिर दूसरा रिटेलर ब्रेकआउट, अगर हम दूसरा रिटेलर ब्रेकआउट देखेंगे तो इसने, हम यहाँ लेंगे, यहाँ के बाद में तुरंत ही यहाँ पे क्रॉस करवा दिया। इतनी जल्दी क्रॉस करवाता है कभी? वैसे हम इसमें यहाँ पे टारगेट नहीं लेते, रीजन, क्योंकि हम कम से कम इसका आउट होना देखेंगे, या एक 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 जोन तक कम से कम पार होना देखते ही देखते हैं। जिसके बाद हम टारगेट डिसाइड करते हैं, उससे पहले एक भी हिस्सा हमारा कटता नहीं है। तो एसएल जाएगा, और एसएल आपको समझ दे के जाएगा चेजिंग की। क्लियर है? हम्म। अगर आपका एसएल हाँ, जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा डायरेक्शन मार्केट का ये है। क्योंकि जब भी हमारे इस मेथड में, चाहे हम महीनों की टेस्ट करेंगे, हमारा एसएल लगेगा, तो आपको एक डेफिनेटली एक व्यू मिलेगा स्ट्रोंग। बिना रीजन के रिटेलर को पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि ये ब्रेकआउट्स रिटेलर को पैसा देते हुए दिख रहे हैं। और जब पैसा देते हैं तो डायरेक्शन को मजबूत करते हैं, और मजबूत चेजिंग की वजह से करते हैं। तो हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। फिर हम कहीं से भी ट्रेड बनाएं और बेस्ट ट्रेड बन जाएगी ऊपर के डायरेक्शन में। अगर हमारी ये चीज समझ में आ जाती है, तो हम कहीं से भी ट्रेड बनाएं, ये टाइम वाइज, ये यहाँ का, इसको जस्ट बिहेव करना उसके हिसाब से, कि क्यूआरटी के हिसाब से बिहेव करना, तुरंत इस एरिया को ब्लॉक कर देना, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड डलना चलना, तो हम जहां से चाहें ये मार्केट पूरा ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इस मार्केट में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इससे पीछे वाला दिन भी इसके साथ ही ले लेता हूँ। जब भी ऐसा होगा ना, तो आपको क्लू मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ देखते हैं। ये 7 अक्टूबर का मार्केट है। 7 अक्टूबर को मार्केट में पहली फ्लेम बनी है नीचे के डायरेक्शन की, रिजेक्शन खाया है, वापिस आया है, ये इसको ब्रेक किया है। ये एरिया इसका 30% है। यहाँ क्या हम ट्रेड बनाएंगे या नहीं?
यस या नो? रिटेलर ब्रेकआउट है, रिटे, बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे। रिटेलर ब्रेकआउट है उसके हिसाब से यस, और 30% के हिसाब से क्या यस या नो? हाँ यस है। एक, कैसे यस है? इसका 30% ये वाली लाइन है, इससे डबल नीचे गया ये। 30% की बजाय आप इसको मतलब इसे डबल मान सकते हो। हाँ मान सकते हैं, लेकिन अगर पीवो लेवल में 0.26 वाला लेवल एक और ये -3 वाला लेवल यूज करने से वो एक्यूरेट आ जाएगा, ये वाला लो पार्ट 30%। यहाँ से नहीं नहीं, ये पूरा हो जाएगा। कैसे, समझा ही नहीं मैं। अच्छा ये जो लगा है पीवो, उसका सेटिंग अगर ओपन कर सकेंगे तो कीजिए। 30% तो ये है, 23 क्यों ओपन करूंगा, वो तो ऊपर जाएगा। ये तो आउटर रेंज है ना, हाँ। तो 23 सारे लेवल तो अंदर होते हैं, ये तो आउटर 30% देख रहे हैं। ये 0 है, ये 1 है, हम्म, तो सब कुछ अंदर हाँ। रहेगा। बाहर की साइड हम 30% निकल रहे हैं, तो वो बाहर निकलने का 30% देख रहे हैं ना। अच्छा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं। ठीक है। तो अगर मार्केट इससे काफी ज्यादा नीचे जा रहा है, तो हम उस ट्रेड को एक्सेस न करें, और हमारा एक व्यू पॉइंट क्रिएट हो जाता है कि अब एक एक मतलब एक आधार बन रहा है कि मार्केट शायद डाउन का हो। वैसे भी हम इसको एक्सेस करेंगे तो पहली बार हाई क्रॉस यहाँ करता है, आपको सेफली एक टारगेट देगा, एक अच्छी फ्लेम दे रहा है, फिबो जा रहा है एक्सेस में। आप 1 मिनट में कहीं नीचे निकल जाओ, नहीं निकलो तो यहाँ यहाँ निकल सकते हो। ठीक है, कहीं भी निकल सकते हो, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल 30% से आउट की क्लोजिंग के साथ 60% तक भी ये अप्रोच कराए, तो हम इसको नहीं मानते। यस। जब तक ये अग्रेशन पूरी तरह शांत नहीं होगा, हमारा व्यू डाउन साइड का हो सकता है, अप साइड का नहीं। अब हमारे पास लेवल आता है ये, मार्केट एक पैटर्न बनाते हुए नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम्म मार्केट ब्रेक करके डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता डी डीएसडीएल हिस्से को। तो अगर हम 30% देखें तो 30% के अंदर ही है, हम्म। तो क्या राइट। हम इसको ले सकते हैं? यस। नहीं लेंगे, मैं तो नहीं लूंगी। हाँ, लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं नहीं लेंगे, पूरा 30% एरिया में आने तक का वेट करेंगे, क्योंकि एस्टल। क्यों, इसने ये तोड़ दिया ना, सॉरी, तोड़ दिया, हाँ, तो उस फिर पे एंट्री ले सकते हैं। रिटेलर ब्रेकआउट एरिया में आ गया है कैंडल, इनफैक्ट और ये डे लो अच्छी को भी ग्रीड भी दे देखिए। दिया है कि बाहर क्लोजिंग हो गई है, फिर सारी वो खा गया वापस उसको। इसके ऊपर का हम रिवर्सल ले सकते हैं। देखो, मैं कहता हूं अगर मार्केट नीचे आया है, क्लोजिंग दी है, तो यस हम ले सकते हैं। वीक है तो हम नहीं ले सकते, रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ले सकते हैं, बट फुल सेफ्टी। मतलब रिस्क को बहुत ज्यादा सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले का व्यू क्या है, थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव साइन दिया है, हम्म। नेगेटिव साइन दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, सतर्क रह के लेंगे। जैसे यहाँ पे भी हम अगर लेते, तो मैंने क्या क्या आपको अलर्ट ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 30% आउट हो गया ये। तो मिले ठीक है, ना मिले तो आपका एसएल बड़ा है वैसे भी, एसएल छोटा नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से फिर हम क्या करेंगे, या तो नहीं लेंगे इसको, सेफ नहीं है। यहाँ लेंगे तो एसएल हमारा छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से एक नेगेटिव साइन मिला है जो कहता है कि मार्केट गिर सकता है, और उसके हिसाब से मार्केट गिरा है। इसके छूने के बाद में मार्केट ऊपर भी नहीं गया है, मार्केट सस्टेन करके नीचे ही गिरा है। तो व्यू हमारा डाउन साइड जाने का हो सकता है, और हम अगर लेते हैं तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ देखो टाइम वाइज बताया, फिर ऊपर निकला, यहाँ से यहाँ से ये बाहर निकला, तब से ये स्टेप ऊपर उठते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। यहाँ पहली बार क्लोज कर रहा है, और इस एरिया का अग्रेशन पार्ट भी दिख रहा है आपको। तो आप चाहो यहाँ एग्जिट कर सकते हो,
सेकंड पार्ट जब मैं कह रहा हूँ क्लाइमेक्स कैंडल आती है तो दो कैंडल का रूल बनाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पूरा का पूरा जोन एक अलग है और ये कैंडल तो उसके पूरा बराबर खड़ी हुई है, डबल की खड़ी हुई है। तो यहाँ अगर दो कैंडल का रूल बनाएंगे तो जब बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल हो तो दो कैंडल का रूल नहीं बना सकते हम, और कई बार ज्यादा ही लास्ट बड़ी हो तो फ्लेम। हम उसका 50 मान के चलेंगे, या एक हम्म। कैंडल का हिसाब रखेंगे, दो कैंडल का नहीं। या उस एक कैंडल का 30% रख सकते हो थोड़ा सा, और अगर सरफेस बिल्कुल कम है तो आप उसी कैंडल को रखेंगे, या ज्यादा ही कम है तो अग्रेशन आ गया तो आप उसका 50 रखेंगे। हम्म। यहाँ पे पहला ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे इसका इस जगह का कनेक्टर आ जाएगा, और यहाँ से इस फ्लेम का अग्रेशन आया है। हम चाहे तो यहाँ काट सकते हैं या फिर 1 मिनट के हिसाब से स्विच कर सकते हैं, नीचे कोई एरिया मिलेगा वापस कर लेंगे। और दूसरी बात, यहाँ से आपका व्यू नेगेटिव है। मैंने कहा ना प्ले करेंगे बट विथ मतलब सेफ्टी के साथ प्ले करेंगे, ज्यादा बड़ी उम्मीद करके प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन और रुझान नीचे के ज्यादा लग रहे हैं बजाय बाइंग के। तो हो सकता है कि वो जल्दी मैच्योर हो फॉर्मेशन, और मैच्योरिटी के लिए ये निशानी दे रहा है अब बिहेवियर के साथ। तो हम सेफ्टी के साथ उसको ट्रेल करेंगे, मतलब ज्यादा, या तो देखो नए लेने से बेटर है कि हम उसको लें, लेकिन सेफ्टी के साथ में। अब देखो इसके बाद में कितना बढ़िया दे दिया इसने, इसी ने मोमेंटम। हम्म। लेकिन हम नहीं पकड़ सकते इसको, बताओ कैसे पकड़े। यहाँ से लिया है, यहाँ रूल अलग है ठहराव के बाद में। अब मैं ये कहूँ कि इसके पास एक पावर थी इसको ब्रेक करने की अच्छे से, क्योंकि मार्केट नेगेटिव का है, लेकिन क्या इसने पार किया? इसने तो यहाँ पे कंप्रेशन मतलब ज्यादा ज्यादा कैंडल को दबाया है, बाहर नहीं निकल पाया, यानी कि इन कैंडल्स ने वीकनेस दिखाई है, बट ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड इसलिए नहीं ले सकते कि रिटेलर ब्रेकआउट नहीं है, और अगर हमारा ये नेगेटिव पॉइंट ना होता तो हम इसको डिस्काउंट बेसिस पे ले सकते थे। एक ट्रेड काट दे, दूसरी ट्रेड कटती या नहीं कटती, कट जाती, तो भी यहाँ पिरामिडिंग के बेसिस पे लेके हम ट्रेल कर जाते। ठीक है, क्लियर है? किसी का कोई सवाल? Yes. एक अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हमें और मिल जाता, अब कम मिला।